हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्रिय यूट्यूब चैनल आर के साइंस कोचिंग। दोस्तों, आज मैं फिर आपके बीच इतिहास विषय को लेकर के आया हूं और इतिहास विषय में आज का हमारा टॉपिक है बहमनी साम्राज्य। दोस्तों, यदि कल के वीडियो को आप देखे होंगे तो कल का जो हमारा टॉपिक था वो था विजयनगर साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य का जब हम बात कर रहे थे तो बीच बीच में हमने कई बार बहमनी साम्राज्य का नाम लिया था और इसका कारण भी आपको बताया था। विजयनगर साम्राज्य के इतिहास को जब पढ़ते हैं तो बहमनी साम्राज्य का नाम क्यों आता है, और आज जब हम बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे तो विजयनगर साम्राज्य का नाम क्यों आएगा, इसका कारण हम कल भी बताए थे और आज भी बता रहे हैं। दोस्तों, इसका जो मुख्य कारण है वो मुख्य कारण है कि ये दोनों राज्य एक दूसरे के पड़ोसी राज्य थे और इन दोनों राज्यों की जो स्थापना था वो दिल्ली सल्तनत से अलग होकर के हुआ था। दिल्ली सल्तनत में जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन काल चलता रहता है उस समय केंद्रीय शासन कमज़ोर पड़ जाता है और इस वजह से उत्तर भारत में भी कई राज्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं और दक्षिण भारत में भी कई राज्य अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। दक्षिण भारत में दो राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्वतंत्र हुए थे। एक राज्य था विजयनगर साम्राज्य, जिसको स्वतंत्र रूप से स्थापित किया था हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने, और बहमनी साम्राज्य को स्वतंत्र किया था हसन गंगू नाम के व्यक्ति ने। दक्षिण भारत में हम देखेंगे तो दक्षिण भारत में कृष्णा नदी से नीचे यानी कृष्णा नदी से दक्षिण, ये कृष्णा नदी है और कृष्णा नदी से दक्षिण विजयनगर साम्राज्य का विस्तार था, जबकि कृष्णा नदी से उत्तर ऊपर में बहमनी साम्राज्य का विस्तार था। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में कल हम लोग पढ़े थे, आज हम लोग बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। और जब बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो विजयनगर साम्राज्य का नाम आ रहा है। इसका मुख्य कारण है कि ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे और ये दोनों एक दूसरे से हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे और इनके लड़ाई का मुख्य कारण था कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दोआब का क्षेत्र। ये है कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दोआब का क्षेत्र। इसको रायचूर का दोआब कहा जाता है। रायचूर का दोआब, दोआब का मतलब होता है दो पानियों का क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर दो नदियों से पानी आता हो, ऐसे क्षेत्र को दोआब क्षेत्र कहते हैं। और दोआब क्षेत्र कृषि के दृष्टिकोण से काफ़ी उपजाऊ होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और दोस्तों, आपको मालूम होगा कि प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल तक शासकों के आय का जो मुख्य स्रोत था वो कृषि ही था और राज्य के भी अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत कृषि था। चूंकि रायचूर के क्षेत्र में काफ़ी कृषि होता था, रायचूर के क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ थे, इसीलिए इस क्षेत्र को विजयनगर साम्राज्य हमेशा अपने अधीन बना के रखना चाहते थे, जबकि बहमनी साम्राज्य इसे अपने कब्जे में बना कर रखने चाहते थे। और इसी वजह से दोनों राज्यों में हमेशा टक्कर होता रहता था और लड़ाई होता रहता था। इसीलिए जब आज हम बहमनी साम्राज्य को पढ़ रहे हैं तो विजयनगर साम्राज्य का भी नाम लेना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बहमनी साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहली बात तो यह जानेंगे कि बहमनी साम्राज्य का स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू नाम के व्यक्ति करते हैं। हसन गंगू, ठीक है दोस्तों। और जब ये शासक बनते हैं तो ये उपाधि धारण करते हैं अबुल हसन मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह का उपाधि धारण करते हैं, यानी अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से ये फेमस होते हैं। और दोस्तों, जब ये बहमनी राज्य का स्थापना करते हैं
तो हमेशा से बहमनी राज्य के विस्तार के लिए भरसक प्रयास करते हैं और इसी प्रयास में हमेशा विजयनगर साम्राज्य से युद्ध भी करते हैं और इनको भी युद्ध होता है। ये जो है साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा को बनाया और गुलबर्गा का नाम अहमदाबाद कर दिया। दोस्तों, ये हिंदुओं से जजिया नहीं लेने का आदेश दिया। आपको बताया गया होगा जजिया और ज़कात के बारे में। जजिया और ज़कात दोनों धार्मिक कर था। जजिया गैर मुसलमानों से यानी मुस्लिम को छोड़ करके अन्य धर्म के लोगों से धार्मिक कर के रूप में लिया जाता था, जबकि ज़कात मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था जो वार्षिक आय का 2.5% होता था। तो यह जो जजिया कर था जो हिंदुओं से लिया जाता था यानी गैर मुसलमानों से लिया जाता था, इसको नहीं लेने का आदेश इन्होंने जारी किया, जो तारीफ़े काबिल था। दोस्तों, इन्होंने अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांटा, 4 प्रांतों में बांटा, 4 सूबों में बांट करके उसके राजधानी को क्रमशः गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर बनाया। इसके बाद देखेंगे तो इसके बाद इसका जो पुत्र है मोहम्मद शाह वो शासक बनते हैं और इसका शासनकाल 1358 से 1375 ईस्वी तक होता है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लें कि बहमनी साम्राज्य के कुछ प्रमुख शासक जो हुए और उसका कालखंड क्या है, उसको हम इधर एक चार्ट में दिखाएंगे। सभी शासकों से प्रश्न नहीं आते हैं, सभी शासकों से बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बनते हैं। जिन शासकों से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन्हीं शासकों के बारे में महत्वपूर्ण बातों को लेकर आए हैं। बाकी शासन काल के लिए हम लोगों को ये चार्ट देखना पड़ेगा। देखिएगा दोस्तों, ये अलाउद्दीन बहमन शाह, यही है अलाउद्दीन बहमन शाह और ये शासन करते हैं 1347 से 1358 ईस्वी तक। इसके बाद इसका पुत्र जो है मोहम्मद शाह प्रथम, ये शासन करते हैं 1358 से 1375 ईस्वी तक। इसके बाद अलाउद्दीन मुजाहिद शासक बनते हैं और 3 वर्षों तक शासन चलाते हैं और इसका शासन काल है 1375 से 1378 ईस्वी तक। इसके बाद दोस्तों मोहम्मद शाह द्वितीय शासक बनते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये मोहम्मद शाह प्रथम थे और ये मोहम्मद शाह द्वितीय। ये इसका जो शासन काल है वो 1378 से 1397 है। इसके बाद ताजुद्दीन फिरोज शाह बनते हैं और इसका शासनकाल 1397 से 1422 है। इसके बाद अहमद शाह शासक बनते हैं और इसका शासनकाल 1422 से 1436 ईस्वी है। इसके बाद अलाउद्दीन अहमद शाह शासक बनते हैं और 1436 से 1458 ईस्वी तक शासन चलाते हैं। इसके बाद दोस्तों मोहम्मद शाह तृतीय शासक बनते हैं और 1463 से 1482 ईस्वी तक शासन चलाते हैं। जबकि दोस्तों इस वंश के जो है अंतिम शासक खलीमुल्ला हैं और खलीमुल्ला के मृत्यु के बाद या बाद तक, खलीमुल्ला के मृत्यु के बाद तक जो है दोस्तों ये जो बहमनी साम्राज्य है वो 5 भागों में बट जाता है। 5 अलग अलग स्वतंत्र राज्यों में बट जाता है और उस स्वतंत्र राज्यों का आप इस तरह से नाम इस मैप में देख सकते हैं, इस नक्शा में देखिए। ये 5 राज्य बन जाते हैं। अहमदनगर का ये क्षेत्र है, बीजापुर, बरार, बीदर और गोलकुंडा, ये 5 स्वतंत्र राज्यों में बट जाते हैं। और फिर ये सभी स्वतंत्र राज्य जो है आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं और लड़ते झगड़ते टाइम को पास करते हैं। और इन लोगों का जो लड़ाई था वो मुख्य रूप से लड़ाई विजयनगर साम्राज्य से था और विजयनगर साम्राज्य से क्यों था ये आपको बता दिया गया। एक बार तो ऐसा भी होता है दोस्तों कि ये जो है 5 राज्य देख रहे हैं, ये 5 राज्यों में से बीदर को छोड़कर ये 4 राज्य अहमदनगर, बीजापुर, बरार और गोलकुंडा, ये मिल करके, चारों राज्य मिल करके विजयनगर पर आक्रमण करते हैं और युद्ध करते हैं। उस युद्ध का जो नाम है उसको तालीकोटा का युद्ध कहते हैं। 1565 ईस्वी में हुआ था जब सदाशिव विजयनगर साम्राज्य के शासक रहते हैं। तुलु वंश के शासक चलता रहता है
शासन चलता रहता है। और उसी में जो है तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षसी तांगरी का भी युद्ध कहते हैं, और उसे जो है एक और युद्ध के नाम से उसको जाना जाता है, बताते हैं। तो इस तरह से उस युद्ध में ये 4 शासकों का संयुक्त सेना रहता है और विजयनगर का सेना अलग रहता है। दोनों में युद्ध होता है और विजयनगर का जो है बुरी तरह से हार होता है। विजयनगर को तहस नहस कर देता है। राजधानी हम्पी को आज के डेट में जो हम्पी के नाम से जाना जाता है, उस समय में विजयनगर के नाम से जाना जाता है, उसको तहस नहस कर देता है और अधिकांश हिस्सा पर बहमनी साम्राज्य का कब्जा हो जाता है। बहमनी शासकों के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों चलिए हम लोग बहमनी साम्राज्य के प्रमुख शासक, उसके कालखंड को देखा। फिर बहमनी राज्य जो 5 भागों में बंट जाता है, उन राज्यों के बारे में देखा। फिर ये राज्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते, एक दूसरे पर कब्जा कर लेते और अंततः इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। इसके बारे में हम इधर चर्चा करने वाले हैं। तो जिन शासकों से प्रश्न बनते हैं, जिन शासकों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, उन शासकों के मुख्य बिंदुओं को लेकर के हम आए हैं, क्योंकि हमारा मकसद है कि ऐसे चीज़ों को पढ़ाया जाए जहां से आपको प्रश्न आए, प्रश्न बने, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, या बिहार पुलिस हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, सभी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। चलिए आइए देखते हैं। मोहम्मद शाह जब शासक बनते हैं दोस्तों, तो इसके काल का एक महत्वपूर्ण घटना है, और घटना यह है कि ये वारंगल और विजयनगर के हिंदू राजाओं से युद्ध करते हैं, और इस युद्ध में सबसे पहली बार बारूद का प्रयोग हुआ था, इसीलिए ये महत्वपूर्ण बन जाते हैं। और जिस समय ये विजयनगर पर आक्रमण किए थे, उस समय विजयनगर में शासक थे बुक्का प्रथम। ताजुद्दीन फिरोज शाह, यहां पर आप देखेंगे ताजुद्दीन फिरोज शाह का शासनकाल यह है। ताजुद्दीन फिरोज शाह ने फिरोज शाह नामक नगर बसाया और दोस्तों चोल और भदौल बंदरगाहों की उन्नति किया। इन्होंने बंदरगाह का विकास किया, क्योंकि आप लोग तो जानते हो कि ये जो क्षेत्र है ये कोस्टल क्षेत्र है, और विजयनगर के जस्ट बाद यानी दक्षिण भारत के जस्ट बाद जो है अरब सागर है, हिंद महासागर है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी, 3 तरफ से समुद्र है, तटीय क्षेत्र मिलता है, तो बंदरगाह का तो विकास होगा ही। और इसके विजयनगर और बीजापुर के उन्नति का भी मुख्य कारण यही था कि ये जो क्षेत्र थे वो समुद्री क्षेत्र से जुड़े हुए थे। अब चलिए दोस्तों, अब देखिएगा, अहमद शाह ने 1425 में बीदर को राजधानी बनाया। अलाउद्दीन अहमद शाह के शासनकाल में जो है महमूद गवा नाम के एक प्रधानमंत्री थे, और ये बहुत ही योग्य प्रधानमंत्री थे, इसीलिए इनका नाम आपको याद रखना है कि महमूद गवा किसके शासनकाल में प्रधानमंत्री थे, तो अलाउद्दीन अहमद शाह के शासनकाल में। दोस्तों कुछ दिनों के लिए हुमायूं जो है बहमनी साम्राज्य का शासक बने थे। वो बहुत ही क्रूर शासक थे, इसीलिए इसको जो है दक्कन का नीरो भी कहा जाता है। मोहम्मद शाह तृतीय के शासन काल में दोस्तों, यहां पर देखिए मोहम्मद शाह तृतीय देखेंगे आप, इनके शासन काल में रूसी यात्री आए थे। ये काफी प्रसिद्ध हो जाते हैं इसी बात को लेकर। और रूसी यात्री जो है उसका नाम था निकितीन, और निकितीन को ख्वाजा जहां की उपाधि दी गई थी। दोस्तों बहमनी साम्राज्य में कुल 18 शासक 175 वर्षों तक शासन किया, और अंतिम शासक खलीमुल्लाह थे, जिसका मृत्यु जो है 1538 में हो गया। और इसके मृत्यु होने के बाद और होने तक जो है सो बहमनी साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है। और पतन ही नहीं होता है, बल्कि बहमनी साम्राज्य जो है 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट जाता है। ठीक है दोस्तों, और 5 स्वतंत्र राज्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, जिसका वर्णन आप यहां पर देखेंगे। देखिए जरा सा क्या होता है।
1547 में अहमदनगर जो है बरार पर कब्जा कर लेता है, बरार को अहमदनगर में मिला लेता है। देखिए अहमदनगर ये है और अहमदनगर क्या करता है, बरार को मिला लेता है। यहाँ बरार है तो ये और ये क्या हुआ, एक राज्य हो गए। इसके बाद क्या हुआ सो देखिए, बीजापुर ने बीदर को 1618-19 में मिला लेता है। बीजापुर मिला लेता है बीदर को। देखिए ये है बीजापुर, ये है बीदर, ये मिल के एक राज्य हो जाता है, ये मिल के एक राज्य हो जाता है। अच्छा इसके बाद देखिए क्या होता है, शाहजहां क्या करते हैं, 1636 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लेते हैं। यानी कि अहमदनगर का मतलब हुआ कि अहमदनगर और बरार दोनों को मुगल साम्राज्य में मिला लेते हैं। और देखिए दोस्तों, औरंगजेब क्या करते हैं, 1686 में बीजापुर को, बीजापुर का मतलब है बीदर भी, अहमदनगर और बरार को तो शाहजहां मिला लिए। शाहजहां का नाम सुने होंगे आप लोग, जिन्होंने लाल किला बनाया, जिन्होंने ताजमहल का निर्माण कराया, वही शाहजहां। तो शाहजहां अहमदनगर और बरार को मिला लेते हैं। और औरंगजेब क्या करते हैं, 86 में बीजापुर और बीदर को मुगल साम्राज्य में मिला लेते हैं, जबकि 1687 में गोलकुंडा को भी मुगल साम्राज्य में मिला लेते हैं। और समझने की बात तो यह है दोस्तों कि तब तक ये जो बहमनी साम्राज्य था, यही बहमनी साम्राज्य जो है विजयनगर को भी विजयनगर के भी अधिकांश हिस्सा को जीत लिया था, थोड़ा सा भाग को छोड़कर। तो सीधा सा बात है कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य दोनों जो है औरंगजेब तक आते आते जो है मुगल साम्राज्य में मिल जाता है और पूरे संपूर्ण भारत में मुगल साम्राज्य का शासन स्थापित हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पर समझना यह है दोस्तों कि जब बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बंट जाते हैं तो पांचों भागों के बारे में भी कुछ जानना जरूरी है और वहाँ से प्रश्न आते हैं। उस राज्य के जो है संस्थापक कौन हैं और किस वंश से अपने शासन को शुरू किया, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको देखिए जरा से। तो देखिए बीजापुर जो है 1489 में स्वतंत्र हो जाते हैं, स्वतंत्र करते हैं इनको यूसुफ आदिल शाह। ठीक है दोस्तों, और ये आदिल शाही वंश का स्थापना करते हैं। अहमदनगर में निजाम शाही वंश का शासन स्थापित होता है और शासन स्थापित करने वाले कौन है, मलिक अहमद, और ये 1490 में स्थापित करते हैं। बरार में जो है इमाद शाही वंश का शासन शुरू हो जाता है 1490 में और जो संस्थापक हैं वो है इमाद शाह। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश का शासन शुरू हो जाता है और संस्थापक है कुली कुतुब शाह और 1512 में स्थापित करते हैं। जबकि बीदर में बरीद शाही वंश का शासन स्थापित होता है और संस्थापक हैं अमीर अली वरीद। ठीक है, और ये 1526 में स्थापित करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने बहमनी साम्राज्य के बारे में मुख्य बातों को जाना और बहमनी साम्राज्य के बारे में कुछ बातों को और भी जानना चाहिए। जैसे कि बहमनी साम्राज्य में शासन के जो प्रधान होते थे वो तो सुल्तान कहलाते थे, जबकि सुल्तान जो है सुल्तान को उसके कार्यों में मदद करने के लिए मंत्री परिषद जैसे पदाधिकारी सब होते थे। उसमें सबसे बड़े पद जो है वजीर का होता था, यानी कि प्रधानमंत्री का होता था। और उस समय जो है प्रांत को, ठीक है दोस्तों, प्रांत को कहा जाता था, प्रांत को अतरफ कहा जाता था, अतरफ। और प्रांत के जो प्रधान होते थे उसको कहते थे तरफदार। अलाउद्दीन बहमन शाह के शासनकाल में जो है 4 प्रांत थे, जबकि आप देखेंगे महमूद गवा, यहाँ जो है महमूद गमा प्रधानमंत्री थे, उस समय में 8 प्रांतों में बांटा गया था। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को भी जानना चाहिए। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण पद थे
जो सुल्तान को शासन काल में मदद करते थे उनके बारे में भी जानना चाहिए। जैसे कि प्रधानमंत्री को कहा जाता था वकील उस सल्तनत। इस तरह से वित्त मंत्री, विदेश मंत्री सभी मंत्रियों के कार्यों के निरीक्षण करने वाले होते थे। वित्त मंत्री को अमीर ए जुमला कहा जाता था। विदेश मंत्री को वजीर ए अशरफ कहा जाता था। सभी मंत्रियों के कार्यों के निरीक्षण करने वाले को वजीर ए कुल कहा जाता था। वजीर ए सल्तनत थे उसको पेशवा कहा जाता था। वजीर ए सल्तनत के सहायक यानी प्रधानमंत्री के सहायक को पेशवा कहा जाता था। पुलिस अधिकारी को कोतवाल कहा जाता था। अर्थ विभाग से संबंधित कार्य करने वाले को नाजिर कहा जाता था। न्याय और धर्म विभाग के अध्यक्ष को सदरे जहां कहा जाता था। राज्य के सेनापति को अमीर उस उमरा कहा जाता था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन सभी बातों को नोट करना जरूरी है दोस्तों, ये याद नहीं रहते हैं अक्सर। बिल्कुल सही बात है। सुल्तान के जो बॉडीगार्ड अंगरक्षक होते थे उसको खास खेल कहा जाता था। खास खेल, ठीक है। तो इस तरह से बातें थी। तो बहमनी साम्राज्य से जहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है वो सब आपको बता दिया गया। मुख्य रूप से अलाउद्दीन बहमन शाह से पूछा जाता है, कब स्थापित किए, कहाँ राजधानी था, ठीक है दोस्तों। जजिया कर नहीं लेने का घोषणा किसने किया, ये सब। बारूद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, मोहम्मद शाह प्रथम। इसके बाद किस राज्य में किस वंश का शासन और कौन संस्थापक थे, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद शाहजहां ने कब अहमदनगर को मिला लिया और औरंगजेब ने कब जो है बीजापुर को और कब गोलकुंडा को मिला लिया, ये सब जानकारी होना चाहिए। बीजापुर को और गोलकुंडा को औरंगजेब ने मिलाया, स्पष्ट जानकारी होना चाहिए। अहमदनगर को शाहजहां ने मिलाया। ईस्वी भले ही याद न रहे कोई बात नहीं, लेकिन किसने मुगल साम्राज्य में मिलाया ये स्पष्ट रूप से याद रहना चाहिए। ये शासनकाल उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी जो संस्थापक है उसका तो शासनकाल जरूर याद रहना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने बहमनी साम्राज्य को भी पढ़ लिया। अब हम लोग जो है दोस्तों भक्ति आंदोलन और सूफीवाद को अगले वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में लगातार बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए जम के।